कभी जल्दी अपने को सक्सेस मिलेगा, कभी लेट मिलेगा, हारना नहीं चाहिए। शुरू से हमारे पास अंगूर और अनार दो मेन फसल है। कितना एक्सपोर्ट करते हैं? हम करीबन 20 से 22 कंटेनर एक सीजन में कर सकते हैं। करीबन 4 करोड़ तक का टर्नओवर हो जाता है। पेपर ट्रेडिंग से जुड़ा एक कारोबारी कैसे कृषि क्षेत्र में उसने बेहतर मुकाम हासिल कर लिया, राष्ट्रीय स्तर पे उसने कैसे अपनी पहचान बनाई, नेशनल पुरस्कार जीतने वाले शख्सियत से हम आज आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनकी कहानी बताएंगे कि कैसे उन्होंने अंगूर, अनार व बागवानी की फसलों को करके आज एक देश और दुनिया में बेहतर मुकाम स्थापित कर लिया है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका गांव जंक्शन में। आपने किस तरीके से महाराष्ट्र के पुणे से निकलकर आपका बैकग्राउंड ऐसा था जो पेपर वर्क से जुड़ा हुआ था और फिर आपने फार्मिंग की तरफ कदम रखा और फार्मिंग में भी आपने एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया। तो थोड़ा सा अपना संक्षिप्त परिचय बताइए। 1990 में 1989-90 रादर उसमें पेपर मिल का प्रोजेक्ट करने का एक प्लान बनाया था, जिसके लिए हमने 100 एकड़ ज़मीन खरीदी, जिसमें हमने पेपर मिल के लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को अप्लाई किया था। नॉर्मली हमको नहीं लगा था इसमें कोई अड़चन आएगी, लेकिन हमारे जिस प्लॉट के दोनों तरफ से एक रिवर बहती है और उसकी वजह से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उस जगह पे पेपर मिल करने के लिए मना कर दिया। फिर हमारे पिताजी का लक्ष्य था, क्योंकि उस गांव से वो छोटे के बड़े हुए थे, ये राहू पिंपल गांव करके डाउन तालुका डिस्ट्रिक्ट पूना से 50 किलोमीटर डिस्टेंस पे ये गांव है। उसके नज़दीक 40 किलोमीटर डिस्टेंस पे पाटेठान करके गांव है। उस एरिया में हमारा ज़मीन है, जहां हमने 1990 से लेके खेती में काम करना चालू किया, हमारे पिताजी की इच्छा के अनुसार। खेती मजबूरी बन गई थी आपकी, या ये था कि अगर चलो अच्छा ही हुआ, हमें ट्रेडिंग के लिए जो कारोबार शुरू करने के लिए हमने ज़मीन लिया था, चलो अच्छा ही हुआ, नहीं हुआ, हम अब एक नए सेक्टर में हम कदम रख रहे हैं। ऑफ कोर्स ये पेपर मिल का प्रोजेक्ट कैंसिल होने की वजह से ही खेती में आने का मेरे को भाग्य मिला समझिए। और जिसमें कुछ भी काम इंसान जो भी काम करना चाहता है उसको अच्छा करने की अगर कोशिश करे तो स्काई इज लिमिट, देयर इज नो एंड। ठीक है, अब आपने चली मजबूरी ही सही, आपने कृषि के क्षेत्र में, हम उसको मजबूरी नहीं अपॉर्चुनिटी मानते हैं। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली कृषि के क्षेत्र में कदम रखने के लिए। ठीक, आप 98-99 में कृषि 90 से 90s हाँ 1990 से हम एग्रीकल्चर में टर्न हो गए। और एग्रीकल्चर कैसे करते हमको कोई पता नहीं था। कोई कंसल्टेंट रखे, फिर काम करने की कोशिश की, 10 साल तक इसमें लॉस करते रहे। फिर आगे जाके हमको खुद काम करना जब मालूम हुआ कि अगर ये काम करना है तो हमको खुद को काम करना पड़ेगा, तो 94-95 से हमने खुद काम करना चालू किया। काम करना, और कैसे आपने सीख के काम करना, उसके सीख के सब्जेक्ट क्या है उसकी, क्योंकि एक ही चीज को जाने के 10 रास्ते होते हैं, अच्छा रास्ता कौन सा है वो चूज करना, वो हमारा काम है। तो कैसे आपने शुरुआत की, मैं ये जानने की कोशिश करूंगी। घाटे में भी जा रहे थे तो कई बार ऐसा लगता है इंसान टूट से जाता है। सबसे पहले तो एक इंसान को अगर एक टारगेट सेट किया ना, तो कभी जल्दी अपने को सक्सेस मिलेगा, कभी लेट मिलेगा, हारना नहीं चाहिए। उस प्रोजेक्ट को या उस काम को इमीडिएटली टर्न डाउन नहीं करना चाहिए। अगर टर्न डाउन करता तो बहुत बड़ा लॉस होता, और टर्न वैसे ही पकड़ के चला तो आज इस स्थान तक पहुंच गए। अच्छा, अब ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि आपने शुरुआत किन किन फसलों से की? क्या आप शुरुआत में ही आपने बागवानी में कदम रखा? क्योंकि हमने पेपर मिल के लिए जो जमीन ली थी तो नेचुरली देख के ली थी कि वो बैरन लैंड हो, जिसमें बारिश गिरने से कीचड़ ना बने और इंडस्ट्री के लिए सूटेबल हो, ऐसी ज़मीन थी। फिर उसको कन्वर्ट करना था, कन्वर्ट करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। उसको कल्टीवेशन करके, कोई सॉइल एप्लीकेशन करके, कोई गोबर खाद का यूज़ करके हमको इसको सालों तक काम करने के बाद ये जगह पे आई। तो शुरुआत आपने किन किन फसलों से की थी? शुरू से हमारे पास अंगूर और अनार दो मेन फसल है।
क्योंकि वो कंसल्टेंट लोगों से सॉइल चेक करके उसकी एरिया का एटमॉस्फेयर का सब अंदाज लेके क्या कर सकते हैं बेस्ट। तो हमारे पास ऑप्शन थे, हम आम में जा सकते थे, कोई वहाँ लेमन में जा सकते थे, लेकिन क्योंकि हमारी सॉइल की क्वालिटी उसको सूटेबल नहीं थी तो वो 2 फसल कैंसिल करनी पड़ी और अंगूर और अनार का हमने प्लान किया। तो आज के डेट में आप कितना अंगूर का उत्पादन करते हैं, अंगूर और अनार का उत्पादन करते हैं, यही 2 आपकी मुख्य फसलें हैं? हाँ, अंगूर मेनली हम लोग 1991 से लेके हम कर रहे थे रेजिन पर्पस के लिए। रेजिन वाज नॉट अ सक्सेसफुल वेंचर, तो हमने टर्न हो गए टेबल ग्रेप के लिए लोकल। टेबल ग्रेप लोकल में भी कोई आमदनी इतनी अच्छी नहीं थी, तो वी टारगेटेड फॉर एक्सपोर्ट। और 2000 से लेके हम लोग आज दिन तक एक्सपोर्ट करते हैं। टोटल हमारा पैकिंग हम खुद करते हैं, हमारा पैक हाउस कोल्ड स्टोर किया है जिसमें हम पैक करके हमारे नाम से खुद ही एक्सपोर्ट करते हैं। कितना एक्सपोर्ट करते हैं? हम करीबन 20 से 22 कंटेनर एक सीज़न में कर सकते हैं, लेकिन आस्ते आस्ते अभी हम अनार में थोड़ा शिफ्ट हो रहे हैं, एज फैक्टर है, अंगूर में 12 महीना काम लगता है, तो आस्ते आस्ते उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अनार का उत्पादन कितना होता है? अनार करीबन 12-13 टन 1 एकड़ का निकल जाता है, जिसमें नंबर 1 ग्रेड का 10-11 टन तक हमारा प्रोडक्शन आता है। नंबर 1 ग्रेड का वैसे 12-13 टन हो जाता है आपका अनार आमतौर पे। अच्छा, अब हम इस पे प्रति एकड़ लागत पे हम बात करेंगे कि अंगूर के बाग में आप प्रति एकड़ जो है लागत कितनी होती है और आपका मुनाफा कितना होता है? आज के दिन में अगर नया अंगूर लगाना है तो 1 एकड़ को 6 लाख तक का इन्वेस्टमेंट हो जाता है, क्योंकि स्ट्रक्चर वगैरह पहले 2 साल लगते हैं पौधा खड़ा होने में, तब तक कोई आमदनी नहीं रहेगी। 2 साल के बाद इनिशियली आपको एकड़ में 6 से 7 टन तक माल मिलेगा, जाके आगे 10-11 टन तक अपन स्थापित कर सकते हैं, बिकॉज वी आर गोइंग फॉर एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट के लिए कीपिंग क्वालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमने लोड रिस्ट्रिक्ट नहीं किया तो कीपिंग क्वालिटी ख़राब हो जाती है, क्योंकि इधर ट्रैवल टाइम 1 महीने का है और उसके बाद उधर सेल करना है, उसके बाद उसका रिटर्न आना है, तो टोटल कम से कम 3 महीना माल टिकना चाहिए। तो ये कौन सी वो बातें हैं जो एक्सपोर्ट के लायक अंगूर बेहतर हो उसके लिए ध्यान रखना चाहिए? एक तो सबसे बढ़िया है साइंटिफिक वे से जाना तो बहुत ज़रूरी है। सॉइल का टेस्टिंग, वाटर टेस्टिंग, केमिकल का रिक्वायरमेंट, उसको मिनिमम केमिकल कैसे यूज़ करें, और इसी पर्पज़ से हमने ईयर 2000 में बायोलॉजिकल के ऊपर हम काफ़ी शिफ्ट हुए। अभी 75% हम ऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ करते हैं, 25% केमिकल यूज़ करते हैं। अच्छा, अब इन दोनों का मार्केट में जो डिफरेंस है, रेट का डिफरेंस, वो भी थोड़ा सा समझा दीजिए। अभी अगर हमने एक्सपोर्ट करना है तो काफ़ी अच्छा हाई प्राइसिंग होता है उसका। ऑर्गेनिक नहीं, वी आर नॉट सेलिंग एट ऑर्गेनिक, क्योंकि 25% हम इनऑर्गेनिक भी यूज़ कर रहे हैं ना, तो हमको ऑर्गेनिक तो बोल ही नहीं सकते इसको, लेकिन रेसिड्यू फ्री इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हम 2000 साल से एक्सपोर्ट करते हैं, 2000 साल से हमारे प्लॉट में से कोई भी सैंपल फेल नहीं हुआ या रीटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो उसको मैनेज वैसा करते हैं कि हमने जो केमिकल स्प्रे किए हैं उसको बायोलॉजिकली हम डिग्रेड भी करते हैं, उसका हमारा खुद का टेक्नोलॉजी। अच्छा, अब हम फिर वो घूमकर एक अपने सवाल पे आ जाते हैं कि प्रति एकड़ आपकी लागत आपने 6 लाख रुपए बताई कि जो नया कर कोई शुरू करता है तो अगर कोई 6 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट होगी, उसके बाद साल को 2.5 से 3 लाख रुपए खर्चा है अलग, जिसके ऊपर से उसको मेंटेनेंस का मतलब कुल मिला के 9 लाख के करीब। कुल मिला के की बात नहीं, हर साल उसके बाद उसका रिटर्न भी आना चालू होगा ना, तो रिटर्न वही, तो उसके अंदर वो खर्चा बात होगा। जो 2.5 से 3 लाख रुपए जो खर्चा है वो तो सीजनल खर्चा है, और फर्स्ट क्रॉप तक अपने को पौधा तैयार करना है, उसके लिए 6 लाख रुपए खर्चा है। 6 लाख रुपए। अब 6 लाख रुपए लगाने के बाद प्रति एकड़ एक इंसान मौसम और इन सब चीज़ों के न्यूनतम कितनी कमा सकता है, मतलब उसे रिटर्न कितना हासिल कर सकता है और मैक्सिमम कितना हासिल कर सकता है? अंगूर की खेती निसर्ग के ऊपर बहुत निर्भर होती है, जिसमें फ्लावरिंग स्टेज में अगर बारिश हुई तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। इट इज़ अ रिस्क टेकिंग जॉब, लेकिन इसका अगर हमने एक्सपोर्ट किया तो करीबन 10 टन माल बोले तो कम से कम 15 लाख रुपए का सेल होता है।
10 टन। हाँ और 1 एकड़ से आप 10 से 12 टन आप हासिल कर सकते हैं। हाँ, अच्छी तो क्वालिटी अगर एक्सपोर्टेबल क्वालिटी है तो उसको 10 टन का ही टारगेट रखना है। एक्सपोर्टेबल क्वालिटी में क्या देखा जाता है? साइज होता है, टीएसएस होता है, ब्रिक्स होता है, मतलब उसका स्ट्रेंथ होता है। अच्छा, किसी को अगर कोई अंगूर का फसल करता हो हाँ। तो उसको एक्सपोर्ट करना हो तो वो कैसे कर सकता है? क्या उसके मतलब तरीका क्या है उसका? उसका रजिस्ट्रेशन करने का है, आपेडा के माध्यम से हम प्लॉट का रजिस्ट्रेशन करते हैं। फिर रिक्वायर्ड हो टेक्निकली रेसिड्यू मैनेजमेंट के लिए स्प्रेइंग का शेड्यूल हमको परफेक्ट रखना पड़ता है, और उसमें से फिर क्वालिटी बने तब वो एक्सपोर्ट होगा। आज की डेट में हम अगर फार्मिंग सेक्टर की बात करें, आपका पेपर वो वर्क का अलग निकाल दें, फार्मिंग सेक्टर से आप प्रति वर्ष कितना मुनाफा हासिल कर लेते हैं? अंगूर और अनार जो अनार में अगर अच्छा क्वालिटी बन गया तो गए 3-4 साल से रेट अच्छे रहे हैं, तो करीबन 5 से 6 लाख रुपए पर एकड़ का नेट रियलाइजेशन रह सकता है खर्चा जाके। और अंगूर ऑल्सो इज 4 to 5 लाख पर एकड़। अब आपकी बात करते हैं कि आप कितना आपका कितना टर्नओवर हो गया है एग्रीकल्चर सेक्टर में? करीबन 4 करोड़ तक का टर्नओवर हो जाता है। 4 करोड़ रुपए। तो आप एक चीज़ और, हमारे जो नए दर्शक हैं जो हमारे कृषि के क्षेत्र में जो कदम रखना चाहते हैं, उनको अगर आप कुछ संदेश देना चाहें तो ये आप बता सकते हैं। संदेश तो यही है कि अगर आपका क्रॉप अच्छा रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। इसके लिए पहले तो क्रॉप की क्वालिटी अच्छी होने के लिए आपका सॉइल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। पौधा अगर हेल्दी होगा तो क्रॉप अच्छा आएगा, क्रॉप अच्छा आएगा तो पैसा अच्छा आएगा। अब ये अंतिम सवाल होगा आपसे, अगर कोई अंगूर अनार की खेती के बारे में कुछ जानना चाहता है, आपसे संपर्क करना चाहता है, तो वो कैसे संपर्क कर सकता है? ऐसे जनरली बेसिक काम के लिए तो एनआरसी ग्रेप्स करके हमारे पुणे में ही है, उधर से बेसिक जानकारी सब मिलेगी। उसके बावजूद अगर टेक्निकल साइड से कुछ भी डिस्कशन करना है या खेती देखना है तो फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेके आ सकता है। फ़ोन नंबर है 9822439639 और गूगल मैप में बाफना फार्म पिलानवाड़ी। थैंक यू सर सो मच, बहुत बढ़िया, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया कि अंगूर और अनार की खेती कैसे की जाती है, बागवानी कैसे की जाती है और इसको एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। जो हमारे नए किसान हैं, जो युवा किसान हैं, उनको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आपने बहुत अच्छे से समझाया। ऐसे ही स्टोरीज के लिए, रिपोर्ट्स के लिए गाँव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गाँव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र।